नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करते चले और वो ये है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में 8-5 की अक्सरियत से आ चुका है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को वापस दी जा चुकी हैं। जजिस का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की, तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई और यह तहरीक इंसाफ का हिस्सा छुपाया गया, उसको छीनकर बाकी सियासी जमातों में बांट दिया। बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई तहरीक इंसाफ के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया था उसको भी मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है जिन्होंने तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी थी उस फैसले को भी मुअत्तल कर दिया है। और नाज़रीन फायज ईसा साहब की जो एक्सटेंशन है उसका मामला बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका है। और इसी के साथ ही नाज़रीन जनाब हमारे आसिम मुनीर साहब, अगर इस हुकूमत का ये ख्याल था कि ये उनको एक्सटेंशन दे सकते थे तो ये एक्सटेंशन भी अब नहीं दी जा सकती। हुकूमत अपनी 2/3 मेजॉरिटी खो चुकी है। किसी भी किस्म की कोई आईनी तरमीम नहीं ये ला सकते, कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं। यूं कह ले कि नाज़रीन हुकूमत के इस वक्त जो परोबाल हैं वो कट चुके हैं, इनके पल्ले अब कख भी नहीं रह गया। और नाज़रीन इस वक्त कौमी असम्बली की सूरत हाल क्या है, नंबर गेम कहां तक पहुंच चुकी है, ये सारा कुछ मैंने आपको बताना है कि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर नंबर गेम में ये पूरे का पूरा हुकूमती इत्तेहाद, ये जत्था, ये टोला जो है अब इस वक्त कहां पे खड़ा है। तहरीक इंसाफ जो है वो नंबर गेम में कहां तक पहुंच चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली ऑर्डर, पूरा जो फैसला है वो क्या है, और मखसूस नशिस्तों के इस केस का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा इसका माजी जो है कि कैसे कैसे किन किन अदालतों में ये केस रुलता रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुम्मे यानी आज के रोज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्तों का महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए हैं और कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने फरीकैन के जवाब मुकम्मल होने के बाद 9 जुलाई को दरखास्तों पर महफूज फैसला किया था। जुमे को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कार्रवाई के आगाज पर कहा कि यह फैसला 8-5 के तनासुब से है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार देते हुए कहा है कि पीटीआई में शामिल होने के बाद आजाद अरकान के हिसाब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करवाए और वाजे करे कि किस जमात से इंतखाब में हिस्सा लिया गया। दूसरी जानिब जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलग से मुख्तसर फैसला तहरीर किया जिसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं बल्कि जो असल हकदार है, जिसके साथ जुल्म हुआ, जिसके साथ ज्यादती हुई, जिससे उनका इंतखाबी निशान छीना गया, फायज ईसा ने इतना बड़ा डेमोक्रेसी के ऊपर शम खून मारा और अब जो है ये मखसूस नशिस्तें वापस तहरीक इंसाफ को ही मिलेंगी। पीटीआई के अरकान को आजाद करार नहीं दिया जा सकता, लिहाजा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय पीटीआई को दी जाएं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें कब और क्या हुआ, इस हवाले से नाज़रीन मैं आपको माजी का एक पर्सपेक्टिव बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो बतौर जमात अब भी रजिस्टर्ड है, ये अपने इलेक्शन जाकर कंडक्ट कर सकते हैं। हाँ, इनके इलेक्शन सिंबल जो हैं वो सबके मुख्तलिफ होंगे, लेकिन आप इनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये अब भी तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है। लेकिन उसके बाद नाज़रीन जब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ अब बतौर जमात बाकी नहीं रही है, आप तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। जो कि इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी की, गलत कहा, तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती की। मजबूरन तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती में जाना पड़ा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक इंसाफ नजरियाती में गए तो तब फिर इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी कर दिया कि वो तमाम तर लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पहले अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती में नहीं जा सकते हैं। और उसके साथ ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती के उम्मीदवार थे उनको अगवा किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद होता है और वो कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अपनी जमात के अंदर नहीं लूंगा। उनको जदोखोब किया जाता है और वो भी अल्टीमेटली थ्रेटन होकर तहरीक इंसाफ के सामने अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं जनाब मैं माफी चाहता हूं, आप किसी और जमात को जो है वो ज्वाइन कर ले। उसके बाद मजबूरन तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जाना पड़ता है, फिर मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई किया जाता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं और तहरीक इंसाफ जो है
इनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बाकी सभी सियासी जमातों में बांट दी जाती हैं। ना सिर्फ ये कि वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती हैं, बाकी वो बाकी की जो सभी सियासी जमातें हैं उनको वो मखसूस नशिस्तें दे दी जाती हैं। इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट जाती है, वहां से फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आता है। उसी फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फिर जो है वहां पर एक अपील दायर करता है, तो पेशावर हाई कोर्ट का एक लार्जर बेंच जो है ये फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुना देता है। उसके बाद तहरीक इंसाफ ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट में आती है। यहां पर पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक बेंच जो है 3 रुकनी बेंच वो इस मामले को टेकअप करता है, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है और जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है उसको मुअत्तल करके इस पूरे मामले के ऊपर लार्जर बेंच बना दिया जाता है। 13 जजेस इस केस की समाअत जो है वो करते हैं। फुल कोर्ट में ये केस जो है वो चलता रहता है, और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बड़े जबरदस्त तरीके से इस केस को लड़ते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब, सलमान अकरम राजा साहब, जितने भी तहरीक इंसाफ के वकला थे, बड़े मुनज़्ज़म और बड़े पेशा वाराना तरीके से इस केस को जो है वो लड़ा जाता है, और उसके बाद ये फैसला जो है ये तहरीक इंसाफ के हक में आ जाता है। अगरचे फाइज ईसा ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस फैसले को जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में ना आने दिया जाए। जाहिर है उनके अपने इंटरेस्ट थे, उनके अपने गेन्स थे, वो चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये फैसला अब उनके हक में नहीं आ सका है, और पूरे 2 दिन दरमियान में फैसला नहीं सुनाया गया। फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट के हुए 2 मरतबा, और फिर भी जो है वो किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचा गया। और इस दौरान हुकूमत की ये ख्वाहिश थी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश थी कि जजेस को किसी न किसी तरह इन्फ्लुएंस करके ये फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है, और अब अल्टीमेटली ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आ चुका है। नाज़रीन, हुकूमत का प्रोग्राम मैं एक मरतबा दोबारा कह दूं कि वो अब मुकम्मल तौर पर बढ़ चुका है, और 2/3 मेजोरिटी ये खो चुके हैं। कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, कोई आईनी तरमीम नहीं ला सकते, फाइज ईसा को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जो हैं अगर उनको एक्सटेंशन वो देना चाहें वो भी ये मामला जो है वो नहीं कर सकते हैं। कौमी असम्बली में इस वक्त 13 जमातों के अरकान ऐवान का अरकान जो है वो ऐवान का हिस्सा हैं, जिनमें से 8 जमातें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं। 8 हुक्मरान जो जमातों का इत्तेहाद है इस वक्त इनकी जो मेजॉरिटी है असम्बली के अंदर वो है 208। इनके पास टोटल इस वक्त 208 अरकान हैं, जो 2/3 अक्सरियत के अदद 224 से कम है। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, तो अगर इन्होंने आईनी तरमीम करनी होती तो इनको 224 का फिगर दरकार था, लेकिन अब ये 208 के ऊपर पहुंच चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बाकी तमाम जमातों में तकसीम हुई तो हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला मुअत्तल करने के बाद ये तादाद दोबारा 208 हो गई है, और ये तमाम तर 78 मखसूस नशिस्तें ये टोटल बनती थी। कुछ कौमी असम्बली की थी, बाकी कुछ जो है वो सूबाई असम्बली की ये नशिस्तें थी, तो ये तमाम तर नशिस्तें जो हैं अब वापस तहरीक इंसाफ को दी जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप जनाब इस हवाले से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, अपनी फहरिस्त दें, और उनके ऊपर जो है वो आपको मखसूस नशिस्तों के ऊपर आपके बंदे जो हैं वो अब इन असम्बलियों में पहुंच जाएंगे। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी और तारीखी फतह है तहरीक इंसाफ की जो उन्हें मिल चुकी है, और इसके बड़े दूररस नतायज जो है वो मुरतब होंगे। और आगे अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में आ गए, इस्लामाबाद की सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ को मिल गई, तो ये फिर एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होगा जिसके बाद ये हुकूमत जो है इसको अपना बोरिया बिस्तर समेटने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं होगा। फिलहाल जितना ही ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। कितने मिनट